मैं अभी हूँ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर, जो कि हैदराबाद का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और यहाँ से देश की तमाम छोटे बड़े शहरों तक रेल रन करती है। और आज इसी स्टेशन से मैं सिकंदराबाद टू डिब्रूगढ़ जाने वाली एक्सप्रेस से ट्रेवल करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। हैदराबाद आया था तकरीबन 2 महीने पहले, क्योंकि मेरा एग्जाम्स था और जैसे कि मेरा एग्जाम्स खत्म हो चुका है तो मैं सबसे पहले फ्लाइट्स की बुकिंग करने के लिए देखता हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ मेरे घर के नियर बाई एयरपोर्ट्स के लिए फ्लाइट्स, तो मुझे देखने को मिलते हैं 6000 से लेके 10,000 तक का प्राइसेस। इसे देखकर मेरा दिमाग एटम बॉम्ब की तरफ फट जाता है, क्योंकि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। जब मैं लास्ट टाइम फ्लाइट से ट्रेवल किया था तब इतना ज्यादा फेयर नहीं था, लेकिन अब देखता हूँ तो बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ चुकी होती है। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है और वो है ट्रेन। तो मैं जल्द से जल्द ट्रेन की सर्चिंग में लग जाता हूँ। हालांकि मेरे होम टाउन तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है, तो मुझे टिकट्स या तो सीधे डिब्रूगढ़ या तो गुवाहाटी तक करना पड़ेगा। और एक लास्ट एंड इमरजेंसी ऑप्शन भी रह जाता है, जो कि है यहाँ से हावड़ा तक, हावड़ा से फिर गुवाहाटी तक या हावड़ा से डिब्रूगढ़ तक। क्योंकि सिकंदराबाद से गुवाहाटी तक का ट्रेन मिलना इतना आसान नहीं है। सिकंदराबाद से गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन की टिकट तकरीबन 2 महीने पहले हम लोगों को करके रखना पड़ता है, और नहीं तो एक बहुत ही रिस्की ऑप्शन रह जाता है हमारे पास तत्काल टिकट करना। फिर मुझे 2-3 घंटे की मुशक्कत करने के बाद फाइनली ट्रेन की टिकट मिल जाता है। और एक दिन पहले ही मैं अपना सारी पैकिंग कर लेता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा ट्रेन सुबह 11 बजे था। लेकिन पैकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला होता है कि मेरे बैग में मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स के लिए स्पेस ही नहीं बचती है। पर मैं अपने सामान को तो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता था। जैसे तैसे एडजस्ट करने के बाद हम फाइनली हो जाते हैं रेडी। घर जाने की एक्साइटमेंट के चक्कर में पूरी रात सो नहीं पाता हूँ। मैं फाइनली सोता हूँ रात के 2 बजे, और जब मेरी नींद खुली तब टाइम हो रहा था सुबह का 6। मैं जल्द से जल्द फ्रेश होके रेडी होके तेलंगाना गवर्नमेंट बस में हम लोग चढ़ जाते हैं। लेकिन मुझे सीट ही नहीं मिलती है बैठने के लिए, और देखते ही देखते बस पूरी तरीके से भर चुकी होती है। लेकिन फिर मुझे तब मिलता है एक सीट बैठने के लिए, और पहुंच जाते हैं हम लोग सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। यहाँ पहुंचने से 10 मिनट पहले लग रहा था कि हम लोग शायद ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन यार अभी भी आधा घंटे से ज़्यादा है ट्रेन पकड़ने के लिए। तो इसलिए हैदराबाद का बिरयानी का टेस्ट और कहीं पे नहीं मिलेगा। तो इधर देख रहे हैं बिरयानी वगैरह कहाँ पे मिलेगा। ओके, ऐसा दिखा रहा नहीं भैया, आप ब्लॉग बना रहे हैं, आप भी आगे। और जब हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म में आ चुकी थी तो मैं अपने सीट को ढूंढते हुए अंदर की तरफ कदम बढ़ाता हूँ, और फाइनली मुझे अपना सीट मिल जाता है। और अपने सीट पर सामान को रख के मैं नीचे ही दोस्त लोगों के साथ बैठ जाता हूँ। हैदराबाद रेलवे स्टेशन के पास में चिकन बिरयानी ढूंढने के बाद हम लोगों को जब नहीं मिला तो हम लोगों को ट्रेन में ही ट्रेन का बिरयानी ही टेस्ट करना पड़ा। बिरयानी और बहुत देर एसी खाने के बाद हमारे कंपार्टमेंट के बाहर एक सीट मिला, जहाँ पे मैं बैठ के व्यू और लैंडस्केप का मजा लेने लगा। एसी कोच होने के बाद भी हमारा एसी काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर बहुत सारे बटन देखने के बाद मुझे एसी बटन मिला, तो मुझे लगा मैं खुद ही दबा दूं, लेकिन मुझे इन सब का नॉलेज नहीं है तो मैं कुछ नहीं करता हूँ। दोपहर के तकरीबन 2 बजे एक आंटी स्नैक्स लेके आई थी, और हमें भूख लगने के कारण हम स्नैक्स खरीद के इधर ही एंजॉय करने लगे। रूम से हम लोगों ने बहुत सारे मूवीज वेब सीरीज ये सब डाउनलोड करके लाए थे, और यही सब देख के टाइम पास करने लगे। फिर हम लोगों का रात का खाने का टाइम हो गया। हेलो, बहुत मैं स्टेशन का नाम बता के बदनाम नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये जो बिरयानी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, इससे भद्दा और बकवास बिरयानी मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं खाई है। और कुछ करने के लिए नहीं होता है तो हम लोग बिंदास सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी से उठकर ब्रश करके फ्रेश हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर थोड़ी सी देर कर दूंगा तो वॉशरूम के लिए लाइन लग जाएगी। एक्चुअली में सुबह में खुद से नहीं, हमारे साइड के केबिन में एक छोटा सा बच्चा था। तो भाई आप समझ सकते हो एक ट्रेन में एक छोटा सा बच्चे का होने का मतलब क्या होता है। देखो वीडियो बना चाहिए, देखो वीडियो पहले देखो। फिर सुबह का व्यू का आनंद लेते हुए अभी हम ओडिशा में थे। न जाने कब 8 बज जाता है, पता भी नहीं चलता है।
और मैं नीचे बैठकर इन भाई साहब के साथ मेरे जर्नी, मेरे यूट्यूब, इन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं और हम लोग अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन, इन सब के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। भले ही 11 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी हम लोग यहीं पे सो रहे हैं। लेकिन अभी फ्रेश हो गए हैं, इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब हम लोग को कुछ खाने को मिलेगा। तकरीबन 1 घंटे के बाद हम लोग का फिर से वही सेम रूटीन चालू हो जाता है। फिर से हम लोग मूवीज, सीरीज ये सब देखने चालू कर देते हैं। IRCTC वालों की तरफ से करीब 12 बज रहे थे, तब ऑर्डर लेने के लिए आए तो हमने ऑर्डर किया डबल अंडा बिरयानी। फिर मूवीज वगैरह देखते देखते मैं कब सो जाता हूँ मुझे पता भी नहीं चलता है। और मेरा जब आँख खुलता है तब दोपहर का 2 बज रहा था और IRCTC वालों को जो हमने ऑर्डर करके रखा था खाना, वो भी आ चुका था और वो भी गर्म। तो मैंने कहा कि यार भूख भी लग रहा है तो चलो खा ही लेते हैं गर्मा गर्म खाना। शाम के करीब 5 बजे हम लोग पहुंच चुके थे दानकुनी जंक्शन और ये है वेस्ट बंगाल के अंदर। पूरी आलू दम वाली है, गरम तो नहीं है अभी है का बागे का। तो के पूरी देख लीजिए, नरम पूरी है एकदम, हाथ लगा जैसे पूरी रहता सब। ठीक है 3 दीजिए 3। शाम के करीब 6 बजे यहाँ पर एक अंकल आलू पूरी लेके आते हैं, पर प्लेट यहाँ पर 30 रुपए करके, और हमने वो ले लिया। अभी हम लोगों का आलू पूरी खाना होता ही है कि हम लोगों के पास फिर से चिकन बिरयानी वाले आ जाते हैं, तो हम चिकन बिरयानी भी ले लेते, तो वो भी 3 प्लेट तीनों के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर मीठा दही भी लाते हुए एक अंकल मिले, तो हमने मीठा दही भी 3 ले लिया। और यहाँ पे बहुत सारा खाना खाने के बाद मुझे बहुत जोरों से नींद भी आती है और मैं सो जाता हूँ। मॉर्निंग दोस्तों, आज है मेरा इस ट्रेन जाने का 3री सुबह। तो दोस्तों आज मैं सबसे पहले उठता हूँ और ऐसे बैठा हुआ होता हूँ अकेले। फिर सभी के उठने के बाद हम चाय पीते पीते खूबसूरत सी लैंडस्केप को भी देखते हैं। तो यहाँ पर मैं मस्त लैंडस्केप का मजा लेते हुए बैठा ही होता हूँ कि मुझे पता चलता है कि हमारा सिकंदराबाद डिब्रूगढ़ स्पेशल ट्रेन 3 घंटे से भी ज्यादा लेट थी। लेकिन हम कर भी क्या सकते थे। करीब 8:55 में गुवाहाटी तक पहुँचने वाली ये ट्रेन अभी का लेटेस्ट टाइम 12:05 को दिखा रहा था। जैसे जैसे हमारी ये ट्रेन डेस्टिनेशन की ओर बढ़ती जाती है, वो वैसे वैसे पैसेंजर्स की तादाद भी कम होती जाती है। अभी ये जो अंकल आप लोगों को दिख रहा है, ये अंकल कुछ खरीद रहे थे ट्रेन में। बाहर से जो लोग सर्व करते हैं कुछ सामान, तो उनको उन्होंने 500 रुपीज दिया, लेकिन वो बाद में लौटाया ही नहीं और वो आदमी गायब भी हो गया यहाँ से। और अब हम लोग धीरे धीरे करते हुए गुवाहाटी सिटी के अंदर से हम लोग गुवाहाटी स्टेशन तक पहुँच रहे थे और ये जो नज़ारा था आप लोगों के सामने है। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूँ गुवाहाटी आसाम और यहीं पर मेरा जर्नी खत्म नहीं हुआ है। गुवाहाटी से मेरे घर तक एक और ट्रेन पकड़ना पड़ता है और वो ट्रेन तकरीबन 8 से लेके 10 घंटे तक का रहता है। लेकिन हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली उस ट्रेन का बुकिंग नहीं करके रखा था, तो लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा क्योंकि 2 दिन तक उस ट्रेन का टिकट ही नहीं है।
फिर हम लोग गुवाहाटी स्टेशन से कैब बुक करके 11 किलोमीटर दूर में रहने वाले भैया के पास चले जाते हैं। अभी हम लोग बड़े ही एक्साइटमेंट में भैया के रूम पे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन भैया को जब कॉल मिलाते हैं कि भैया हम लोग आ चुके हैं आपके पास, तो भैया कॉल रिसीव करने के बाद बोलते हैं कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूं। तो फिर जो बोलता है कि मैं रूम में नहीं हूं, मैं रूम से 350 किलोमीटर दूर में हूं। तब हम लोग बड़े ही टेंशन में आ चुके थे, लेकिन भैया ने एक कंक्लूजन भी दी, बोले कि मैं चाबी वहीं पर छोड़ के आया हूँ, तुम लोग अंदर जाओ फ्रेश हो जाओ। तो हम लोग अंदर जाके फ्रेश होके खाना पका के खुद से खाने के बाद आराम करते। भाई लोग क्या ही सब्जी बनाया यार, बहुत ज्यादा तीखा था, मुंह पूरा जल गया मेरा। सो गाइस राइट नाउ इट्स 5:44 PM और हमारा ट्रेन का जर्नी हो गया है खत्म, लेकिन हमारा जर्नी खत्म नहीं हुआ है, ट्रेन का सिर्फ खत्म हुआ है। अभी हमारा 7:30 बजे खानापारा से है बस। इस बस को बुकिंग करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल की सामना करना पड़ा हम लोगों को। तो गाइस आसाम के जोनाई में चल रहा है पादेखी, मतलब बहुत बड़ा एक इवेंट चल रहा है। इसी को चलते हुए मतलब अपर असम लोअर असम सभी से मतलब बस ट्रेन ये सब कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ से एक ट्रेन थी, उस ट्रेन का हम लोगों को 2 दिन तक बुकिंग नहीं मिला, और बस भी था लेकिन वो भी नहीं मिला। लास्ट में एक भैया को बोल के उस भैया ने मतलब बुकिंग करके दिया लास्ट में 3 सीट। तो अभी देखते हैं, जाते हैं खानापारा। खानापारा हमारा इस लोकेशन से 8.7 किलोमीटर का था, तो हमने यहाँ से कैब बुक कर ली और चल पड़े। और हम लोग ट्रैफिक के बीच में से जूझते हुए फाइनली 1 घंटे पहले खानापारा पहुंच चुके थे, तो इसलिए हमने चाय पी। और फाइनली 7:30 को हमारा बस आ जाता है और हम बस में चढ़ जाते हैं। बस में चार्जिंग पॉइंट भी थे, लेकिन ये चार्जिंग पॉइंट कोई काम का नहीं था। रात के करीब 11 बजे ये बस कोई लाइन होटल के सामने रुकती है और हम लोग यहाँ पर चिकन राइस खाते हैं, पर प्लेट 200 रुपीज। लेकिन यहाँ पर राइस और दाल अनलिमिटेड है। हमारी बस फिर से आधे घंटे के बाद चल पड़ती है और मैं अपनी सेमी स्लीपर सीट पर सो जाता हूँ। अभी सुबह का करीब 5:30 बज रहा था और एक बार फिर से हमारे बस से पैसेंजर्स की तादाद कम होती है और करीब सुबह के 6:30 बजे मैं भी बस से उतर जाता हूँ। सुबह राइट नाउ इट्स 6:40 AM और मैं पहुंच गया हूँ अपने घर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है यार, 15 डिग्री अभी है यहाँ पे टेम्परेचर, और पैदल चल रहा हूँ क्योंकि पास में ही है मेरा घर।